आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा प्रोग्राम जरूर आता है जो आपको माला माल बना देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस मेरे पे किया, इवन मैंने कई लोगों को देखा भी है। लाइक एक एक यहाँ पे लाइव देख रहा है, हाँ। मृणाल नाम, है, इट्स ऑल्सो गुड बग बाउंटी हंटर। उसने एक प्रोग्राम को बहुत निचोड़ा है। लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने एक प्रोग्राम से 7,000 साढ़े 7,000 $, लाइक ऑलमोस्ट, अगर आपको एप्लीकेशन अच्छे से पता चल जाती है ना अच्छे से, तो ऑलमोस्ट एप्लीकेशन को समझो। लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखो, ठीक है, टूल्स अच्छे से एक्सप्लोर करो, एंड अब तो यार आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, तो डुप्लीकेट से कभी डिमोटिवेट मत हो, उल्टा ऐसा सोचो कि लाइक नहीं, आई फाइंड अ जेन्युइन बग। So let's start. Hello everyone, welcome to another episode of Zero Day. I'm your host NJ, and today our guest is Pratik Dabi. Pratik Dabi is a bug bounty hunter. Currently he holds rank under 200 on Bugcrowd. He is also a Senec Red Teamer, and he creates content around cybersecurity on YouTube, Twitter, Instagram, and Medium also. So let's invite him on the show today. हेलो। Hello Pratik, how are you? या आई एम फाइन। आपको वॉइस आ रही है सही से? Yes, I can hear you. या ग्रेट। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया, टाइम का एक्चुअली थोड़ा बाहर था, तो रियली सॉरी फॉर दैट। So Pratik, we are going to do this episode in Hindi. या इंग्लिश या हिंदी ठीक है, बोल। तो आज का एपिसोड जो भी हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो प्रतीक ने रिकमेंड किया कि हमें हिंदी में करना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो हिंदी में करते हैं एपिसोड। और जो भी फॉरेन whoever is listening from outside India, sorry guys, this episode is in Hindi and you might face problem. Okay. Not an issue. Yeah. So English or Hindi, because people are listening from all over the world. We can do it mixed together. That's okay. Mix. Okay. Yep. Okay, so Pratik, welcome to the Zero Day Show. How are you? Yeah, I am fine, bro. What about you? So I'm doing great. I was just excited to have you here on the show today. We know each other for a long time now, right? Like we are making content around information security for last 2-3 years, and we are in constantly in contact with each other and sharing content and giving each other shout out for a very long time. And it's the first time we are directly interacting with each other, and it's quite exciting to having this talk face to face. So Pratik, how you? I am also excited to come your show because that is totally amazing. Like you are doing for the community. Like you are invited one of my friends, Aditya, Harsh Bothra, Shivan. You all are guys awesome. Like Yeah, thank you. So Pratik, tell our viewers that how you started in information security, or what gets you going in this field. देखो, बात ऐसी थी कि जब मैंने 12th के बाद कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो लाइक मैं शॉप पे गया था, तो वन ऑफ माय फ्रेंड आदित्य पुरान, ही इज वर्किंग ऑन राइट नाउ ऑन टेस्ला मोटर्स। तो बेसिकली मुझे कुछ पता नहीं था कि हैकिंग क्या होता है और ये सब चीजें। तो हम वहाँ पे वर्कशॉप में गए, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, तो वहाँ पे हमको पता चला कि HackerOne नाम का कोई प्लेटफॉर्म है, और सपोज अगर आप ये चीजें अगर फाइंड करते हो तो आपको इस चीज का पैसे मिलते हैं। सो जो मेरा था वो ऑलमोस्ट ये ब्लैक हैट डिफेंसमेंट ये सब चीजें ऑलमोस्ट करते, तो एसक्यूएल एक्सेस स्टोर्ड एक्सेस का कंसेप्ट पता होता है। और 2015-16 में बहुत ही बग बाउंटी लोग बहुत ही कम करते थे, तो उस टाइम मेरे को पता चला कि ये सारी चीजें क्या होती है, तो मैंने सीखना वगैरह स्टार्ट किया इंटरनेट पे, गूगलिंग वगैरह, एथिकल हैकिंग में कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं ऐसे, तो उसका कंटेंट कोई कोर्स वगैरह ढूंढता था। सपोज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है तो उसके टूल्स कौन से हैं, स्कैनिंग कौन से, इन्यूमरेशन कैसे करता है, ये सब चीजें मैं पढ़ता था। तो बेसिकली ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, बट ये था कि मैं अपने करियर गोल को लेकर मोटिवेटेड था कि मेरे को करना है तो साइबर सिक्योरिटी में ही कुछ करना है, ये फिक्स था। That's how I started. So besides bug bounty अभी आप क्या कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल करियर और स्टूडेंट, क्या कर रहे हो आप?
now I'm doing my master's in digital forensics and information security in Gujarat Forensic Science University right now. This is all my study background and my degree. Okay, and part time I'm doing the bug bounty hunting, and also I make a content for YouTube and Instagram post that you already know. We are always creating from last 2 years almost. And I also learning about new concept like malware, forensics, because bug bounty is a simple thing. Hmm. Yeah. Okay, so let's start with bug bounty. So what is your recon methodology? How you recon your target? बेसिकली अगर कोई भी सपोज बड़ा स्कोप दे दिया जाता है मुझे लाइक पेटीएम या कुछ, तो आई यूज मल्टीपल टूल्स लाइक फॉर सब डोमेन, गैदरिंग अ सब डोमेन लाइक सब लिस्टर, एसेट फाइंडर, फिर आप सब फाइंडर, सब ब्रूट, ये सारे ऑनलाइन CRTSH सारे से सब डोमेन कलेक्ट करके जितने भी लाइव सब डोमेन है वो लेता हूँ, फिर उसके स्टेटस कोड निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहाँ पे पूरे सब डोमेन टेक ओवर्स कहाँ पे पॉसिबल है, पहले सब डोमेन टेक ओवर्स देखता हूँ, उसके बाद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की कहीं पे कोई आइडिया पासवर्ड डिस्क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, शोडान पे देख लेता हूँ सीवीज वगैरह कि सपोज हार्ट ब्लीड या ये जो भी सीवी है नॉन सीवीज वो मैं सर्च कर लेता हूँ, क्रेडेंशियल्स देख लेता हूँ, एडमिन डिफॉल्ट एडमिन लॉगिन, अगर कोई एडमिन पैनल मिल जाता है तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स देखता हूँ, ये सब चीजें ऑलमोस्ट मैं चेक करता हूँ। सो ऑलमोस्ट ये बात है बकराउट की, अगर कोई बड़ा स्कोप मिलता है तो रैकॉन करते हैं, बट अगर आप बात करोगे सिनेट में तो सिनेट में रैकॉन की इतनी कोई जरूरत नहीं होती, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है जेएस फाइल्स मिलते हैं उसको पास करते हैं, उसमें क्रेडेंशियल्स, हार्ड कोडेड एपीआई की क्रेडेंशियल्स, ये सब ऑलमोस्ट तो नॉर्मल, इतना कुछ खास रैकॉन नहीं है। और अगर आप पूछ ही रहे हो तो कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज करता हूँ, लाइक ऑस्मिडियस हो गया अपना, फिर ये एक नया टूल आया है रैकॉग्निटर, ये अच्छा खासा, ये भी एक अच्छा टूल है। सो जो ऑस्मिडियस है और रेकॉनेटर है ये किस लिए यूज करते हैं, सब डोमेन फाइंडिंग्स के लिए या ओवरऑल रेकॉन के लिए? ऑल राउंडर पूरी चीज है, ये आपको सेकंड और थर्ड लेवल के सब डोमेन भी फाइंड करके दे देता है, इवन कोर्स में कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें ऑलमोस्ट, बहुत ही अच्छा खासा टूल बनाया गया। तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताओ कि एक्चुअली सब डोमेन क्यों फाइंड करते हैं, क्या फायदा है जो हम किसी टारगेट पे सब डोमेन्स फाइंड करते हैं? देखो यार बग बाउंटी में लगभग ऐसे कि google.com है, तो पहली तो चीज होती है क्या, तो mail.google.com, ठीक है, जितने आपके पास टारगेट ज्यादा होता है उतनी आपके पास हंटिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है। लाइक अभी मैं सपोज एक ही डोमेन पे मैं करूंगा तो कितने से मिलेंगे, इतने सारा कंपटीशन है, ऑलमोस्ट सेंटर होगा, तो सब डोमेन निकाल के ऑलमोस्ट कोई ऐसा सब डोमेन पकड़िएगा जो नया नया लॉन्च हुआ हो। यू कैन यूज गूगल अलर्ट ऑल्सो, लाइक paytm.com पे तो सपोज snap.mall.paytm.com, जैसे कोई नया तुरंत डोमेन आता है तो आपको एक अलर्ट आ जाता है, तो गूगल अलर्ट एक अच्छा फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हो, तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सब डोमेन इन्यूमरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बग बाउंटी, दैट्स व्हाई जितने ज्यादा टारगेट उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ट्राई करो क्योंकि सब डोमेन के लिए सब डोमेन भी होता है। ओके ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग सब डोमेन तुम क्या देखते हो उन सब डोमेन में कि तुम उस पे फर्दर उसको इनुमरेट करो या फर्दर उस पे फाइंडिंग्स करो, तो ऐसे के लिए क्या तुम किसी सब डोमेन सीधा टेक ओवर देखता हूँ कि कहीं पे कोई सब्जेक्ट वगैरह यूज मैं कर लेता हूँ कि ये डोमेन क्या कहाँ पे फाइंड कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कोई बकेट कोई ओपन वगैरह है तो मैं उसको टेक ओवर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें देखता हूँ। और अगर सपोज मुझे लगता है कि कोई डोमेन अच्छा खासा है, नया है, ये तुरंत लॉन्च हुआ है, तो सीधा उस पर हंटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ अपने चेकलिस्ट के हिसाब से। ओके, और जैसे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के लिए तुम कौन सा टूल्स यूज करते हो? एफआर, ओके एफआर, राइट। सो अभी तक सबसे फेवरेट वर्नेबिलिटीज कौन से रही हैं जिसे तुम हमेशा फाइंड करना पसंद करोगे? Information disclosure, GitHub is always a very good friend. So how to find information disclosure on any target? It's not only on like ऐसा नहीं कि आप GitHub पे फाइंड कर सकते हो, लाइक मैं किसी भी रिक्वेस्ट को मैं छोड़ता नहीं हूँ, लाइक हर एक रिक्वेस्ट को मैं एनालाइज करता हूँ, उसके सोर्स कोड में देखता हूँ, हर बार मैं रिपीट करके देखता हूँ कि कोई ऐसी चीज सोर्स कोड में ऑलवेज देखता हूँ, बिकॉज स्पेस में कई बार लोग एपीआई चीज वगैरह भूल जाते हैं, कभी एपीआई की आपको, लेकिन अगर आपको उसका एक्सप्लॉइट पता नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं बनता है कि उसको आप रिपोर्ट करो, क्योंकि अभी अभी नहीं मिलता है। तो की एक्ट करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसका आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़िए। गिटहब में सिंपली चीज है, देखिए कई लोगों को मिसकंफ्यूजन होता है, लोग एपीआई की क्रेडेंशियल्स ढूंढ लेते हैं बट उनका बग इनवैलिड जाता है, क्यों चला जाता है, ये मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ।
सपोज कि मैं लिंक्डइन का पेटीएम का कोई एम्प्लॉय हूँ, मैं कैंडी किस करके मैंने अपने किसी क्रेडेंशियल छोड़ दिया, रेपो मेरा है, मेरे में लिखा हुआ है कि वर्किंग एट पेटीएम, ओके, वर्किंग मैं पेटीएम का एम्प्लॉय। अभी अगर मैं वो रिपोजिटरी पब्लिक छोड़ देता हूँ तो वो गलती मेरी है, ठीक है। अभी सपोज तुम पेटीएम का एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, तुम पेटीएम के एम्प्लॉय, तुम नॉर्मल यूजर हो, तो अगर तुम अपने क्रेडेंशियल्स वहां पे छोड़ देते हो और तुम रिपोर्ट करते हो पेटीएम को, तो उसमें पेटीएम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूजर ने खुद अपने क्रेडेंशियल्स वहां पे छोड़ा है। इसमें पेटीएम कंपनी आपको कोई बाउंटी नहीं दे सकती। सो दैट्स व्हाई पहले आप ये चेक करिए कि रेपो कौन सी है, किसके नाम पर है, उसको सर्च करिए कि क्या ये एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है वो पेटीएम में वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके ऑलमोस्ट बाउंटी के चांसेस 100% हो जाता है। ओके लुक फॉर ऑन डिटेल्स ऑल्सो। ओके, सो मतलब अगर मुझे की मिली है या फिर कोई सीक्रेट प्राइवेट सर्टिफिकेट मिला है तो मैं उसको यूज करके एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करूँ, राइट? तभी मेरा बाउंटी का चांस बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो बाउंटी करीब P1 और P2 के लेवल की होती है, राइट? ऑलवेज P1 P2। So that's amazing to know. So okay, son, SSRF, you told me that you like SSRF. So how you go and find SSRF on a target? मैं बताना चाहूंगा कि SSRF में सिखाऊं आदित्य शिंदे से, ओके, बेसिकली। Okay. या तो थैंक्स टू आदित्य। ओके, सो लाइक जैसे कि आपको पता है कि यूआरएल रिडायरेक्शन से भी आप SSRF कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल लोग यूआरएल रिडायरेक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, P4 में जाता है, उसको नहीं कर सकते हो XSS के साथ, इवन SSRF के साथ। जैसे कि बॉब कोलैबोरेटर में यूज कर लेता हूँ, उसको मैं वहीं पर रिडायरेक्ट करवा देता हूँ, जैसे कि मैं नॉर्मल google.com ऐसी कोई चीजें लिखता हूँ। अगर सपोज मुझे उसमें HTTP और DNS का रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार क्या होता है कि आपका खुद का ही मिल जाता है, लाइक आपका पब्लिक आईपी होता है और आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक आईपी लीक होता है, तो वो आपको मिल जाए। तो दैट इज नॉट अ थिंग लाइक मुझे SSRF मिल चुका है। ट्राई करो कि कंपनी का इंटरनल आईपी अगर फाइंड हो रहा है उस चीज में, देन इट्स मूव टू SSRF। ये मिल गया, देन इट कम टू ऑलमोस्ट मोस्ट टू P4 और P5। अभी इसको आप क्रिटिकल से कर सकते हो, तो लाइक आप क्या कर सकते हो, शेल शॉक ब्लाइंड SSRF, यू नो अबाउट इट। शेल शॉक एक सीवी है 2014 का, तो ब्लाइंड शेल शॉक के पेलोड्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि आपको कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल पाए। यूआरएल कोडिंग यूज करो, ओके, जैसे लाइक मैं कोई भी चीजें कर देता हूँ 127.0.0.1, आई थिंक आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है कुछ नेटवर्क इश्यूज का। तो हाँ, इसको आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मिली हुई है कि मेरे को दे रहा है 403 की एरर, मुझे पता नहीं कि कौन सा मशीन एक्टिव है, ठीक है। जैसे कि अपने नेटवर्क में होता है कि 0 to 255 की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो फिर मुझे पता है मशीन कौन सा एक्टिव, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंट्रूडर में जाऊंगा, पेलोड डाल दूंगा जहां पे मुझे 200 का रिस्पॉन्स मिलता है, करके पोर्ट स्कैनिंग। दैट सिंपली ब्लाइंड SSRF के लिए आप एक अच्छा सा एक्सटेंशन है बॉब के लिए, कोलैबोरेटर एवरीवेयर, वो आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको बता देता है ब्लाइंड SSRF और ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पोर्चुगल लैब में उसकी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी है। एंड लाइक इफ यू वांट टू मोर नो अबाउट SSRF देन यू कैन फॉलो आदित्य शिंदे, एंड देयर आर मेनी पीपल हु फाइंड नामसेक इज आल्सो गुड टू। सो ऑलमोस्ट मैं SSRF के लिए ये सब चीजें देखता हूँ, एंड आई गॉट नॉर्मल बाउंटीज आल्सो फ्रॉम SSRF। ओके, सो SSRF के लिए पोर्ट्स विगर लैब्स भी अच्छी है, वहाँ पे प्रैक्टिस की जा सकती है, राइट? वन ऑफ द बेस्ट, आई रिकमेंड। ओके, एंड व्हाट अबाउट लॉजिकल इशू? कोई लॉजिकल इशू अगर फाइंड करना होता है तो किस टाइप के लॉजिकल इशू होते हैं जो हम टारगेट में फाइंड करते हैं? एप्लीकेशन को एनालाइज करना पड़ता है। एप्लीकेशन को लाइक सबसे पहले आप सॉल्व करो जितना हो सके उतना, बैकएंड में फ्रंट एंड में क्या लॉजिक यूज कर रहा है। अभी सपोज मैंने इश्यू ढूंढा कि लाइक ऐसे ही कर रहा था कुछ टाइम पास, जैसे कि आईपी लॉगर होता है, तो कंपनी का फॉरम था, वहां पे HTML में मेरे को इमेज ऐसा ये सब चीजें अलाउ कर रहा था। तो मैंने क्या किया, आईपी में एक फंक्शन होता है इनविजिबल HTML कोड आईपी एड्रेस में, तो मैंने इमेज SRC टैग के अंदर बस नॉर्मल सा वो जो टैग था उसके अंदर मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया और कर दिया। तो जैसे कि मैंने देखा कि जब मैं कर रहा था तो जितने भी यूजर्स उसमें विजिट कर रहे थे, मैं सबके पब्लिक आईपी एड्रेसेस, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, ये सारी चीजें मैं फाइंड कर पा रहा था। मैंने ढूंढ लिया, तो मैं श्योर नहीं था कि ये वल्नरेबल है कि नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट कि अगर मैं आपके विजिटर्स के आईपी चुरा सकता हूँ, लाइक इट्स कॉल्ड पिक्सल टू स्टील योर डेटा। पिक्सल होता है, पिक्सल से मैं डेटा चोरी कर सकता हूँ, स्टील योर डेटा। तो बस मैंने ऐसे किया, लाइक आई रिपोर्टेड टू वर्कआउट एंड इट गो फॉर P4। तो ऑलमोस्ट काफी सारे फॉरम पे ये वल्नरेबिलिटी थी, हमने ऑलमोस्ट सारे जगह पे रिपोर्ट किया था। एंड इट कम्स लाइक रेस कंडीशंस, मैंने OnePlus में बहुत अच्छा फाइंड किया था, लाइक कि अगर एक फोटो होता है, जैसे कि आपको फोटो, अगर आपको पता होगा कि एक आईपी से एक ही व्यू मिलता है, एक आईपी से एक ही व्यू जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया था, ऑलमोस्ट रेट लिमिटिंग जैसे कि आप बोलते हो, तो मैंने क्या किया था, वहां पे इंट्रूडर चला दिया कि लाइक क्या इसके व्यूज वगैरह बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है।
तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट बढ़ रहे थे, जितना मैं चाहता उतना बढ़ा सकता था। फिर मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कशन किया, तो इट्स लाइक इट्स नॉट रेट लिमिटिंग, इट्स रेस कंडीशन, कि ये रेट लिमिटिंग नहीं है, इसको रेस कंडीशन बोला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है लाइक एप्लीकेशन को एनालिसिस का अच्छे से करते हो, कई बार आपको अच्छे से बग मिल जाता है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि यूजर को चेंजिंग रोल पे किसी यूजर्स को एडमिन बना देते हैं, या एडमिन को नॉर्मल यूजर्स की फंक्शनलिटी होती है। तो नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल टाइप्स ऑफ इश्यू, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस कंट्रोल, privilege escalations and all this stuff. So I look for the application for almost. ओके ओके, सो बग बाउंटी की बात है, तो बग बाउंटी में जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, कि अगर किसी को बग बाउंटी से क्या? देखो सिंपल सी चीज है, स्किल्स सबके पास है ऑलमोस्ट, हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है 60 to 70% ऑफ योर लक एंड योर प्रोग्राम। आज के टाइम पे जो चीज है टोटली डिपेंड करती है प्रोग्राम के ऊपर, बट लाइक इफ यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स देन यू कैन गो टू एनी प्रोग्राम एंड यू कैन फाइंड इट। बट लाइक इफ यू आर अ नॉर्मल बग बाउंटी हंटर देन यू नीड अ गुड प्राइवेट प्रोग्राम। लाइक अगर अच्छा से अच्छा प्रोग्राम है तो अच्छे से अच्छे बग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लक काफी डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो मेरा मास्टर कार्ड में 10 मिनट से एक बग डुप्लीकेट निकला था, 10 मिनट से P1 $3000। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि लाइक 10 मिनट 5 मिनट से भी डुप्लीकेट मेरे आए हुए हैं। Okay, so it is depending on luck and the type of target you are choosing, right? स्किल्स ऑलमोस्ट सारे लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है। एक बात करो 2015-16 में बहुत ही कम लोग करते थे, फिर कोर्सेज निकलना स्टार्ट हुए, लोग ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिए। तो अभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बग बाउंटी कम्युनिटी में कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अभी नामैसेक, टॉक, ये सारे मतलब लोग हर चीज में टूल्स और ये सब चीजें आपको वीकली मिलती रहती है। अगर मैं आपको इंटीग्रिटी की बात करूं, बग बाइट्स एंड ऑल दिस। ओके ओके, सो ये तो थी बग बाउंटी के बाद। आप SRT रेड टीम के भी मेंबर बने हो रिसेंटली अप्रैल में, राइट? सो what it is like to be in SRT team? इट्स टोटली लाइक इन लाइक अ बग बाउंटी। सिंपली चीज होती है, लाइक सिनेक क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। पेटीएम के 50 सब डोमेन है, 50 सब डोमेन। तो वो क्या करेगा, अलग अलग से एंड पॉइंट बनाकर एक एक डोमेन बना के अपने जितने भी रिसर्चर्स है, लाइक टॉप रिसर्चर है जितने भी, उनको कर देगा, ठीक है। तो आपको उसी सब डोमेन में बग फाइंड करना है, और वहां पे ऑलमोस्ट क्या है, लाइक आप क्रिटिकल रिपोर्ट की मानना होता है, लाइक ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रिविलेज एस्कुलेशन, SSRF, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इश्यूज। अगर आप कोई API की भी दिखा रहे हो तो यू हैव टू शो द एक्सप्लॉइट। एंड दूसरी चीज कि लाइक अगर आप एक्सेसेस दिखा रहे हो उनको, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस, यू हैव टू शो द मैक्सिमम इम्पैक्ट एज मच एज यू कैन। Like you reported access on like at 2:43 p.m. and I report accesses after 1 hour. तो वहां पे क्या होता है, रिपोर्ट कौन पहले सबमिट करता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइक किसके रिपोर्ट का फॉर्मेट ज्यादा अच्छा उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले नहीं किसने अच्छा रिपोर्ट लिखा है वो सबसे। तो रिपोर्ट राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा बहुत गंदा था, लाइक ठीक लिखता था, इतना गंदा नहीं था बट ठीक था। बट स्किल्स काफी इंप्रूव होते हैं, लाइक इफ यू ज्वाइन द सिनेक इट्स एक्सट्रीमली गुड। लाइक अर्निंग वहां पे पे आउट काफी कम है, बट लाइक इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है। जैसा आप बग फाइंड करते हो 24 आवर्स पे आउट। ओके, सो प्रतीक, तुम सोशल मीडिया भी कंटेंट क्रिएशन ही बहुत टाइम से कर रहे हो, राइट? सो कैसे दिमाग में आया कि मुझे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, या फिर लोगों को जो भी मैं सीख रहा हूँ वो बताना चाहिए? ये कब से स्टार्ट हुआ? 3 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं अपने बैचलर्स में था। ओके, जस्ट नॉर्मल मैंने 2 या 3 वीडियो डाले थे जहां पे मुझे पता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट BZ2 फाइल्स एंड हाउ टू इंस्टॉल .exe फाइल्स इन Kali Linux वाइन से। तो मैंने ऐसे साउंड में डाल के छोड़ दिए थे, मुझे पता नहीं था कि क्या व्यूज आएंगे क्या नहीं। नॉर्मल 2 या 3 महीने के बाद मैंने उस पर देखा तो उस पर 5000 व्यूज और एक पे थे 2500 व्यूज। तो मैंने कहा क्यों ना फेस कैम और ये सब किया जाए। तो मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है, कौन सा एडिटिंग है। तो नॉर्मल यूट्यूब पे देखता गया, और काफी सारे कंटेंट क्रिएटर थे तब, लाइक चैटशिप बात करो, हैकर्सप्लॉइट है, लाइव ओवरफ्लो होगा, इनको। तो लाइक मुझे भी लगता था कि मुझे भी करना चाहिए, क्यों नहीं मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपने ऑडियंस को सिखाऊं, ठीक है। तो मेरा ऑलमोस्ट ग्रेजुअली अच्छी तरीके से धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। अभी अच्छा है कि 3 साल में मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, लाइक 10 के सब्सक्राइबर्स ओनली, बट ठीक है जो भी है। यूट्यूब एज मेरा 10 के सब्सक्राइबर्स नहीं, 10 के सब्सक्राइबर्स कम नहीं है, बहुत सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि हमारी जो नीश है वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक है कि मीम पेज में 1 मिलियन फॉलोवर्स होने से अच्छा है कि साइबर सिक्योरिटी में 10 के ज्यादा वैल्यू रखते हैं, राइट? वो है।
बेसिकली ओके। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे हैकिंग वीडियोस अलाउड नहीं। अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो, हाँ। सब्सक्राइबर्स की चीज रहता है कि मैं पहले वाईफाई हैकिंग और ये सब चीजें, फिशिंग वगैरह, मैं इसके ट्यूटोरियल्स बनाता था। यूट्यूब पे एक गलती आपका कैरियर खत्म। मैं ना बिल्कुल। यूट्यूब, मेरा चैनल मोनिटाइज है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। यूट्यूब पे लाइक मेरा अब तक की 3 साल की टोटल इनकम है $100। ओके, जो मेरा पे आउट आया था आज से 2 महीने पहले। मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ था आज से 1 साल पहले। जो एक क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स। तो मैंने यूट्यूब एज अर्निंग के लिए तो ऑलमोस्ट स्टार्ट किया नहीं था, लेकिन एक आध दो वीडियो वायरल हो गए तो वॉच टाइम और इसकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। तो अब मैं ऑलमोस्ट एज अ हॉबी कर रहा हूँ, सिंपल थिंग। तो एंड like, do you feel that social media helped you in your career and growth? सो मच। लाइक अभी मेरे पास जो भी लोग हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे काम की वजह से। लाइक मैंने काफी लोगों से मैं ऑलवेज इंटरेक्शन करता हूँ। लाइक मैं डेली से मैं अगर ट्राई करता हूँ, अगर कोई मुझे यहाँ पे अहमदाबाद की अगर बात करूँ, कोई अगर अहमदाबाद का लड़का वो बोलता है कि प्रतीक भाई मुझे आपसे मिलना है, एडवाइस चाहिए, मैं श्योर उससे मिलता हूँ। हम लोग मिलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक भाई की तरह। लाइक सब मेरे भाई की तरह। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर। ऑलमोस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों से इंटरेक्शन करूँ। बट ऑलमोस्ट कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि अगर कोई सामने वाला अप्रोच है तो उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस थिंग, यू आल्सो इंटरेक्टिंग विद सम पीपल, बट क्या होता है वो लोग हाय 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 बस इतना मैसेज लिखकर छोड़ देते हैं। तो मैं ऑलवेज आपके ये इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच कर रहे हो, जस्ट उसको अपना क्वेश्चन पूछ लो कि आपकी क्वेरी क्या है। सिंपल सी चीज। गर्लफ्रेंड निभा निभी के अकाउंट टैग, तब क्या मेरा थोड़ा सिर घूम जाता है कभी कभार। कुछ बोल जाता है यार, आपके बैंक का अकाउंट मतलब हैक कर लो, मेरा एग्जाम के मार्क्स डबल करवा दो, मेरी हाँ, ये प्रॉब्लम तो सबको फेस होती है। राइट। मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब ये मैंने तो जो भी आपने जो डीएम्स है उनको मतलब बहुत कम देखता हूँ, मेरा लिमिट खत्म हो चुका है। I always try to open and मैं ऑलमोस्ट हर रोज 10 हाँ, से 15 जरूर करता राइट। हूँ। डीएम्स में सिर्फ उनको रिप्लाई करूंगा जिनका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा, या फिर जो सिर्फ हाई लिख के भेजेंगे, नहीं कभी नहीं। हाय का भी मैं रिप्लाई नहीं करता। अगर कोई निभा निभी के अकाउंट वाला हैक वाला है फेसबुक, सीधा डिलीट एंड ब्लॉक। सिंपल सी चीज है। और कई होते हैं पहले तो लिखेंगे हाय ब्रो प्लीज हेल्प मी, फिर बोलोगे क्या हेल्प चाहिए, फिर वो वापस वैसे ही हैक कर दो अकाउंट वगैरह। तो आदत हो गई है अब तो। पर हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज अ हैकर और एथिकल हैकर। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मतलब हमें लोग अभी भी उसी तरीके से देखते हैं कि हम सिर्फ अकाउंट हैक करते हैं या कार्डिंग करते हैं या ये उल्टे सीधे चिंदी चोरी वाले काम करते हैं, पर ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते। राइट। तो अवेयरनेस जरूरी है और वही हम लोग कर रहे हैं। राइट। बहुत जरूरी है। ओके, सो लाइक अभी रिसेंटली आपने लाइव ओवरफ्लो के साथ लाइव सेशन किया, सो हाउ वाज इट, एक्सपीरियंस कैसा रहा? Amazing. I am very weak in English, but I will try to improve in like 1 or 2 months. That's not a big thing. Like like when I started a bug bounty, like I also think like it's so hard, but everything is easy. Like nothing is impossible. You can try it, and that's not a big thing. Goku SSJ is saying, bhai, people ask you really good questions regarding hacking, but you guys won't respond. देखो गोकू, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फिजिकली पॉसिबल नहीं होता कि सबको रिप्लाई कर पाए। राइट। क्योंकि इतना सारा कंटेंट क्रिएट करना होता है, देन यू हैव टू आंसर द कमेंट्स, देन और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद हम कई लोगों को रिप्लाई भी करते हैं और चाहते हैं कि हम जेन्युइनली रिप्लाई करें। राइट। तो उसके लिए कई बार हमें नहीं भी पता होता तो हम गूगल में सर्च मारते हैं, थोड़ा उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें आपको। तो उसमें टाइम लग जाता है और कभी कभार पॉसिबल ही नहीं होता या फिर बहुत थके हुए होते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाते। तो I tell you one thing, just a compliment for you. Like Instagram की जो भी hacking community है, like one of my favorite pages, like I'm talking about Technical Champion, Cyber of Security, okay, and that 2% is create a really genuine content. Like if I'm talking about really genuine content, like I see every day you put a quiz. You are also good editing. You don't have that backup boy. Like पहले तो मैं खुद करता, like I have that one person, मैं उसको content दे देता हूँ, वो बना देता है, क्योंकि I don't have that much time. So I will pay him and he make a post for me. Yep. But that 2% technical champion and cyber of security, it's a total genuine and good content creator.
on Instagram. Right. Thank you for that. ठीक है, तो अब सोशल मीडिया का यहाँ से क्या प्लान है, आगे क्या सोच रहे हो कि इस तरह के से ग्रो करना है मुझे अपना सोशल मीडिया, या इस तरह का कंटेंट बनाना है? नहीं, ग्रो करने का कुछ नहीं है, लाइक मैंने कोई चीज या मैंने ऐसा कोई नहीं रखा है लाइफ में कम्स ऑफ, लाइक इफ यू आर आस्किंग मी लाइक गोल, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे इस साल के एंड में इंस्टाग्राम पे 50,000 हो जाए और यूट्यूब पे 50,000 हो जाए। लेकिन यूट्यूब में इतना सीरियस नहीं करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि अगर यूट्यूब में 3 घंटे में दूंगा तो जब पैसा आ जाता है कि दिमाग में, अभी क्या है बाउंटी वगैरह के बाद ये होता है क्या थोड़ा मनी ओरिएंटेड दिमाग हो जाता है, बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लाइक इफ यू आर डिलीवरिंग अ कंटेंट, मेक अ गुड कंटेंट, बट या now on my channel I will make a good content and so much surprises coming soon, very soon, like some amazing creators coming on my channel and we will do it. तो जो लोग आपको अभी तक नहीं जानते हैं, जो आपको पहली बार देख रहे हैं, वो आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे, क्या आपका सोशल मीडिया हैंडल? Instagram and Twitter. I am Pratik Davi. प्रतीक दावी. Yep. ओके प्रतीक, सो टॉक तो बहुत अच्छा था, मजा आया सुन के, काफी इंफॉर्मेटिव था। आपके पास आज टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉक को हम अब यहीं पे एंड करें। सो बिफोर जाने से पहले आप कुछ हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहोगे जो उन्हें हेल्प करेगा बग बाउंटी में या साइबर सिक्योरिटी में? Always don't feel demotivated guys, like if you are getting a duplicate as a starting, like मैंने अपना स्टार्ट किया था 3 महीने तक यार मेरे को डुप्लीकेट मिल रहा था, मैं खुद P4 P3 लेवल के बग मार रहा था। लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा प्रोग्राम जरूर आता है जो आपको माला माल बना देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस मेरे पे किया, इवन मैंने कई लोगों को देखा भी है, लाइक एक यहाँ पे लाइव देख रहा है, मृणाल नाम है, इट्स ऑल्सो गुड बग बाउंटी हंटर, उसने एक प्रोग्राम को बहुत नहीं छोड़ा है। लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने एक प्रोग्राम से $7,000 लाइक ऑलमोस्ट, अगर आपको एप्लीकेशन अच्छे से पता चल जाती है ना अच्छे से, तो ऑलमोस्ट एप्लीकेशन को समझो। लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखो, ठीक है, टूल्स अच्छे से एक्सप्लोर करो, एंड अब तो यार आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, तो डुप्लीकेट से कभी डिमोटिवेट मत हो, उल्टा ऐसा सोचो कि लाइक नहीं, आई फाइंड अ जेन्युइन बग, इट्स ओके, कभी ना कभी मिलेगा। लाइक इफ यू आर डूइंग अ बग बाउंटी, डू एज अ हॉबी, ओके, नॉट एज अ करियर। पहले जॉब लो, खुद को सेटल करो, उसके बाद ये चीज को सोचो लाइक यू कैन, लाइक एज अ टेम्पररी। लाइक ये चीज कहते हैं कि अगर आपको नया बाइक लेना है, नई कार लेनी है, लाइक एज अ बग बाउंटी लाइफस्टाइल जैसे लोग बोलते हैं, अच्छी सी लाइफस्टाइल में जीना है, बड़े बड़े होटल्स में जाना है, ट्रिप पे जाना है, देन बग बाउंटी वीकेंड स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एज अ बग बाउंटी मैंने आज ही इसीलिए एक वीडियो डाला था फ्यूचर की, बग बाउंटी को एज अ फ्यूचर, ठीक है, अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है टॉप 20, बट जॉब इज नीडेड, दैट इज द थिंग, फॉलो योर ड्रीम्स, राइट, एंड योर पैशन। सो थैंक यू प्रतीक। हाँ, कुछ बोल रहे? या you can follow it on Instagram. First is Aditya Shinde. You can follow Cyber of Security. You can follow the Shivan. Okay, there is also another good man, Shivam Hack. Okay, you can also follow me, Ansh Bhavnani, Technical Navigator. There are also good creator, and कभी भी आपको कोई भी जरूरत चाहिए कम्युनिटी में तो ऐसा करना कि तुम जो भी अभी ये जो सोशल हैंडल बता रहे हो मुझे मैसेज कर देना, मैं इस वीडियो के नीचे में सबको टैग कर दूंगा, राइट, so they can go and follow them. Sure, bro. Thanks for having me. It's my honor to come your show Zero Day, and it's really like मजा आया मुझे काफी, because I see your tag regularly. मैं Instagram पे almost किसी के टॉक नहीं देखता हूँ, like सिवाय Zero Day. थैंक यू प्रतीक, तुम आए यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। होप बहुत से लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा, और एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो अपना करियर चूज कर पाएंगे, या जो भी उनको तो मिलते हैं आपसे फिर जल्दी बाकी आगे के शोज में, और आगे भी आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू। Sure. You have to come on my channel. Okay? Yeah, sure. Okay, bye. Okay. Bye. So guys, that was Pratik Davi. And the listeners, I can see those who are not good in Hindi or don't understand Hindi. I'm sorry for that. Pratik was comfortable in Hindi, so I thought that this episode should be in Hindi. So I hope you enjoyed. I'll continue other episodes in English only. So this specific episode, because of Pratik Davi, was in Hindi. Hope you enjoyed. Please tell me what is the best part you liked about the show in this episode in the comment section, as I posted on IGTV. I will post this video on YouTube as well.
So this was your guy NJ, and this was another episode of Zero Day. See you guys next week. Bye.